अभी आप लोगों ने सबने कैमरे के जितने भी 3 फीचर्स होते हैं, अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ, बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। ओके, अब इसको कैमरे में जब ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स होते हैं। ओके, तो बेसिकली हर कैमरे में अलग अलग मोड्स होते हैं कि आप जिस मोड को चाहो उस मोड को यूज़ कर सकते हो। मोड मतलब ऑपरेटिंग मोड्स। सबसे पहला मोड होता है मैनुअल मोड, जो इस समय आपके कैमरे में लगा हुआ है। यहाँ पर ये समय अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे सबसे ऊपर मैनुअल मोड है। मैनुअल मोड का मतलब ये हुआ इसमें सारे अपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ, एवरीथिंग आप खुद से फीड करोगे। इसमें कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं रहेगा, सब कुछ आप अपने हिसाब से उसको फीड करोगे। देन सेकंड मोड होता है इसमें ए मोड, अपर्चर प्रायोरिटी मोड। ओके, अपर्चर प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि आपकी प्रायोरिटी जो होगी अपर्चर होगी, कि मुझे इस पर्टिकुलर अपर्चर के ऊपर फ़ोटो खींचना है, उसके हिसाब से शटर स्पीड ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। ओके, उसके बाद तीसरा मोड जो है इसमें वो एस मोड है, शटर प्रायोरिटी मोड। इसमें आपका शटर हम फ्रीज़ करेंगे, कोई भी एक शटर स्पीड चूज़ करेंगे, उसके हिसाब से मेरा अपर्चर अपने आप चेंज होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक और मोड होता है, उसको प्रोग्राम मोड बोलते हैं। ये प्रोग्राम ऑटो पी मोड बोलते हैं। इसमें अपने आप अपर्चर भी चेंज होगा, अपने ही आप शटर भी चेंज होगा। वो कैमरा मेरा अपने हिसाब से प्रोग्राम कर लेगा सीन को देख के कि मुझे उस समय कौन सा शटर स्पीड लगाना है और कौन सा डायफ्राम लगाना है। ओके, अब हम एक एक करके आपको एक एक मोड की स्पेशलिटी बताते हैं। अब बताता हूँ आपको अपर्चर मोड। अपर्चर मोड में क्या होता है, जिसको कि जो नाइकॉन कैमरे होते हैं उसमें ए लिखा होता है, और जो कैनन कैमरे होते हैं या कुछ और, सबके अलग अलग कॉन्फ़िगर सबके ऊपर है। किसी किसी में ए वी लिखा रहता है, किसी में ए लिखा रहता है, तो सबका अलग अलग रहता है। लेकिन मतलब उसका वही रहता है कि इसमें मेरी अपर्चर प्रायोरिटी है। जहाँ भी इनिशियल में ए आ गया मतलब वो अपर्चर प्रायोरिटी है। अपर्चर ए वी मतलब अपर्चर व्यू, तो ए वी लगा लो या ए लगा लो, या जो भी जिस कैमरे का जो भी फीचर उसके हिसाब से रहता है, तो आप उसको फिक्स कर दीजिए। तो आपने जो भी अपर्चर लगा दिया है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अभी जैसे मान लो ये वाले पिक्चर है, इसमें मैंने F5 लगा दिया है। ठीक है ना, F5 पे अलग अलग जगह पे देखना अलग अलग शटर स्पीड चेंज होगी। हो रही है क्या शटर स्पीड चेंज? जहाँ जहाँ तो यहाँ पे 80 हो गई, यहाँ पे 60 हो गई, यहाँ पे जहाँ लाइट थोड़ी ज़्यादा मिलेगी 160 हो गई, इधर में भी लाइट ज़्यादा है तो शटर स्पीड कुछ और हो जाएगी। बेसिकली ये लाइट के हिसाब से अपने आप शटर स्पीड चेंज करता रहेगा। ये समझ में आ रहा है? ये क्यों करते हैं? हमने बताया था आपको कि मुझे एक पर्टिकुलर डायफ्राम पे ही फ़ोटो खींचना है किसी की। वो हम कब करते हैं? जब हमें अलग अलग तरह की डेप्थ ऑफ फील्ड लेनी होती है। सपोज़ हम चाहते हैं कि सिर्फ आप ही फोकस में रहो और आपके अलावा कोई और फोकस में नहीं रहे, पीछे दूर दूर तक की कोई चीज़ें जो है उसको मैं ब्लर करना चाहता हूँ, तो उसमें मैं बड़ा से बड़ा डायफ्राम लगाऊंगा। तो बड़ा से बड़ा डायफ्राम लगाऊंगा तो उसके हिसाब से जब जब जैसा जैसा पोजीशन आएगी, लाइट कंडीशन चेंज होगी, उसके हिसाब से शटर स्पीड अपने आप बदलती रहेगी, लेकिन मेरा डायफ्राम नहीं बदलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे मैंने इसमें डायफ्राम लगा दिया है 5, तो मेरा 5 कुछ भी कर लूँगा मैं, 5 डायफ्राम चेंज नहीं होगा बाहर, क्योंकि इतनी तेज़ लाइट है। शटर स्पीड चेंज हो जाएगा, डायफ्राम चेंज नहीं होगा। दिख रहा है ना, ये शटर स्पीड चेंज हो रही है। कमरे के अंदर शटर स्पीड कुछ और है और बाहर की शटर स्पीड कुछ और है, लेकिन डायफ्राम मेरा 5 लगा है तो 5 ही रहेगा। उसके हिसाब से जो भी एक्सपोजर होगा वो कैमरा अपना ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेगा। तो बेसिकली ये जो मोड है हमारा अपर्चर प्रायोरिटी मोड, वो तब लगाते हैं, माना कि हमें फ़ोटोग्राफी की बहुत अच्छी नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है। मान लो हमारी लाइट कंडीशन फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है और उतना फ्रिक्वेंटली हम उसकी शटर स्पीड चेंज नहीं कर पाएंगे, तो मेरी पिक्चर या तो ओवर एक्सपोज हो जाएगी या अंडर एक्सपोज हो जाएगी। वो हम नहीं चाहते हैं करना। तो हमने कैमरे में क्या किया है, हमने आईएसओ फीड कर दिया है, हमने हमारा जो अपर्चर है, जिस अपर्चर पे हमको फ़ोटो खींचना है,
हमने वो फीड कर दिया है। अकॉर्डिंगली मेरा शटर स्पीड हमेशा चेंज होती रहेगी। और इसमें क्या होगा कि कोई भी पिक्चर मेरी मिस नहीं होगी। क्या होगा कि जैसे मान लो कोई भी पर्टिकुलर ISO है, उसके ऊपर अपर्चर है, उस अपर्चर के ऊपर जो भी शटर स्पीड आनी है वो अपने आप आ जाएगा। कैमरा अपने आप कैलकुलेट कर रहा है कि मुझे कितना शटर स्पीड इस वाले पर्टिकुलर डायफ्राम के ऊपर देना है। तो अपर्चर प्रायोरिटी मोड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आप कितनी भी फ़ोटो खींचोगे, आपकी कोई भी पिक्चर मिस नहीं होगी, वो अपने आप कैलकुलेट करके आपका शटर स्पीड बताता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी खींच के बता देता हूँ आपको फ़ोटो। जैसे मैंने यहाँ पर लिया आपकी, ये फ़ोटो आ गई आपकी, है ना। तुम यहाँ लाइट के पास आ जाओ। थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा और इधर, लाइट की तरफ फेस करो। ये भी बराबर आ जाएगी लेकिन दोनों में शटर स्पीड अलग अलग है। कमरे के अंदर जब खींचा है मैंने तो इसकी शटर स्पीड कुछ और है, इसमें शटर इसमें 1/80 है, ठीक है। और एंजेला की जो फ़ोटो खींची है उसमें शटर स्पीड कितनी है, 1/20 है। डायफ्राम दोनों में सेम है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से कि मेरा कैमरा अपने आप सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, मुझे बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड्स ऑन द लाइट कंडीशन, कैमरा मेरा अपने आप शटर स्पीड चेंज करता रहेगा और मेरी एक भी पिक्चर मिस नहीं होगी। ओके। अब ये डायफ्राम हम कहाँ कहाँ फीड करते हैं। अब वही अगर मान लो मैं बाहर की फ़ोटो खींचने चला गया हूँ, लैंडस्केप, कर्टेन हटा देना चेतन सामने से। अब अगर मैं चाहता हूँ मेरा पीछे तक का जो लैंडस्केप है वो बिल्कुल मेरा क्लियर आए पिक्चर में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम छोटा से छोटा डायफ्राम लगा देंगे। तो जैसे ही मैंने इसमें छोटा डायफ्राम लगाया, मैंने 20 लगा दिया। अब 20 लगा के बाहर की तरफ हमने एम किया तो 1/50 के ऊपर पिक्चर आ रही है। ये बाहर के जो पेड़ हैं उनकी फ़ोटो आ जाएगी। उसको जो डायफ्राम तो हमने डाल दिया है उसके हिसाब से जितनी शटर स्पीड की ज़रूरत थी, अब इसमें शटर स्पीड कुछ और हो गया। लैंडस्केप में क्या करेंगे, हम छोटा से छोटा डायफ्राम लगाएंगे, इसलिए ताकि हमें दूर तक की चीज़ें फोकस में चाहिए। और जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का पोर्ट्रेट लेंगे या किसी का क्लोज़अप लेंगे या कुछ ऐसे बच्चे का फ़ोटो खींचेंगे तो हम बड़ा से बड़ा डायफ्राम लगाएंगे। बड़ा से बड़ा डायफ्राम लगाएंगे तो पीछे का सारा चीज़ें ब्लर हो जाएगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो लाइट है उसके हिसाब से शटर स्पीड मेरी चेंज होती रहेगी। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से कि जैसे जैसे मेरा लाइट चेंज होगा उसके हिसाब से मेरी शटर स्पीड चेंज होगी। मेरा डायफ्राम तो मैंने फिक्स कर दिया है, वो चेंज नहीं होगा। जो मैंने लगाया उसके हिसाब से। अब इस कंडीशन में अगर मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचता हूँ तो अगेन फ़ोटो तो आ जाएगी, लेकिन मेरा शटर स्पीड बढ़ जाएगा इसमें थोड़ा सा। समझ में आया ना। थोड़ी देर के लिए इसमें देखना पिक्चर तो आ गई तुम्हारी, लेकिन इस केस में चूँकि लाइट यहाँ पे इतनी कम है, नॉर्मल केस में ये पिक्चर हमारी डार्क हो गई होती, लेकिन चूँकि कैमरे में ऑटो मोड लगा हुआ है इसलिए इतनी कम लाइट के हिसाब से भी डायफ्राम भी हमने इतना छोटा कर दिया है, लेकिन इसने शटर स्पीड को बैलेंस कर दिया। देखो इसने कितनी शटर स्पीड लगाई जो कि आप सोच भी नहीं सकते। इसने शटर स्पीड लगा दी 1/3। 1/3 मतलब इतना ज़्यादा देर के लिए खुलता है शटर कि पिक्चर शेक भी हो सकती है उसमें। तो 1/3 नॉर्मली कोई लगाता नहीं है, लेकिन कैमरे को मालूम है कि अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो पिक्चर नहीं आएगी, इसलिए उसने 1/3 लगा दी और आपकी पिक्चर उतनी ही इक्वल आ गई जितनी की एंजेला की और मंडले की आई थी यहाँ पे। ये क्लियर आ गया समझ में। डायफ्राम बड़ा छोटा कुछ भी करता जाओ, मैं अभी डायफ्राम कुछ भी कर दूँ, मान लो इसमें मैंने अभी डायफ्राम चेंज कर दिया, अभी मान लो इसमें मैंने 13 लगा दिया, है ना। 13 अपने आप में एक बहुत छोटा डायफ्राम होता है, नॉर्मली कोई इस बंद कमरे के अंदर लगाता नहीं है 13 डायफ्राम, लेकिन 13 डायफ्राम पे भी तुम्हारी पिक्चर उतनी ही शार्प आएगी, उतनी ही क्लियर आएगी जितनी कि पहले आई थी।
ये दिख रहा है तुम्हें, सेम टू सेम आई। अगर इस पिक्चर को और पहले वाली पिक्चर को देखो तो किसी में कोई फ़र्क ही नहीं है, एक जैसा टेक्सचर है। ये चेतन तुमको समझ में आ रहा है ना? तुमने जब एक दिन पहले फ़ोटो खींची थी, किसी में प्लस हो रहा था, किसी में माइनस हो रहा था, किसी में ओवर हो रहा था, किसी में अंडर हो रहा था, है ना? यहाँ पे सारी चारों पिक्चर तुम्हारी खींची अलग अलग फीचर्स पे खींची है, अलग अलग डायफ्राम पे, अलग अलग, लेकिन सबका टोन बराबर है। और जब सबका टोन बराबर है मतलब पिक्चर हमारी परफेक्ट है। तो अपर्चर प्रायोरिटी मोड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप अपना मनचाहा डायफ्राम यूज़ कर लो, मनचाहे डायफ्राम के हिसाब से आपका शटर अपने आप चेंज होता रहेगा, उसके हिसाब से जो लाइट्स रहेंगे कंडीशन, क्योंकि आईएसओ भी आपने फ्रीज़ किया हुआ है, डायफ्राम भी आपने फ्रीज़ किया हुआ है। क्या बदलता है वेरिएबल? खाली आपका वो शटर स्पीड है। तो शटर स्पीड को अपने आप चेंज करता रहेगा और आपकी पिक्चर बैलेंस करता रहेगा। एनी डाउट? नाउ अपर्चर प्रायोरिटी क्लियर है? ठीक है।